अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर एक कठुआ की वीडियो वायरल हुई है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ सैयद अली चौधरी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू आसिया जी और आपके स्टेट ऑब्जर्वर का। जैसे आपने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कठुआ में हुई है, मैं इसको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं कहूँगा क्योंकि 60 साल से वहाँ बसते हैं लोग। और मैंने भी कल एक चैनल पे कहा कि वो 600 से 700 कनाल जगह है, वो कोई 40 कनाल जगह नहीं है। लेकिन जहाँ पे इन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम से ये जो नंगा नाच किया है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी यानी कि गुजरों पे किया है। उनकी 2-3 दुकानें तोड़ी हैं, कुछ मकान तोड़े हैं। तो मैंने कल कहा, साफ साफ कहा कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बायस्ड है और इस पर एलजी साहब को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वरना इस तरह से अगर आप सेलेक्टिवली लोगों को टारगेट करेंगे, वो जम्मू में भी होता है, सांबा में भी होता है और कठुआ में भी होता है। तो मैंने साफ साफ कल कहा कि डीसी कठुआ ओपी भगत जो है वो इसके पीछे है, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी करप्शन में केस हुआ है। मैंने ही केस दर्ज किया है, एप्लीकेशन मैंने दी है। उन्होंने ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो नॉन ट्राइबल एरिया में लगाया है, उसकी वजह से वो बड़े खिन्न हैं और बायस्ड हैं। और मैं इस बात को हर जगह उठाऊंगा और कोर्ट तक जाना पड़े तब भी जाऊंगा कि डीसी कठुआ ओपी भगत जो है वो स्पेशली गुज्जर्स के खिलाफ कार्रवाई का नाम से ये सारा कर रहे हैं। चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि वो बायस्ड हैं, मतलब ये किस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये बायस्ड हैं? सामने सी बात है, 700 कनाल जगह है, 700 में से 40 और 50 कनाल पे गुजर हैं, वो भी 60 साल से वहाँ रह रहे हैं। बाकी जो 650 कनाल हैं उस पे कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं हुई है। तो उससे साफ जाहिर है कि आपको 100 लोगों में से 80 को छोड़ रहे हैं और 20 को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे बायस्ड ही है कि 3 दुकानें तोड़ रहे हो, 50 दुकानें छोड़ रहे हो। तो क्या कहा जाए इस बारे में? क्या ये बायस्ड नहीं है? कौन सी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है? को बहुत सारे सोशल मीडिया ने, खासकर जेके मीडिया ने लिखा है कि एंटी इंक्रोचमेंट। मैं कहता हूँ बडाला गांव है, चंदग्रां गांव है, कठुआ के पास आधा कठुआ है, सब गवर्नमेंट लैंड पे, स्टेट लैंड पे। करिए, उनको भी हटाइए, करिए डिमोलिश। तो ठीक है, फिर तो गुजर भी आना चाहिए, फिर गुजर हिंदू का मसला ही नहीं है। बट ये साफ साफ है कि कुछ एरिया 40 से 50 कनाल का एरिया, उस पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम से एक नंगा नाच किया कल। गरीब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको 2 कमरे बनाने में, उनके माँ बाप को बनाने में 30-40 साल लग गए, उनके आशियाने तोड़ दिए। बड़े महल बने हुए, उनको किसी ने टच नहीं किया। करूँ बात जम्मू की, आप करिए इंक्वायरी। रेडिसन ब्लू जो है ये सरकारी लैंड पे है, बहुत सारे होटल जम्मू में सरकारी लैंड पे है। तो क्या गुजर ही मिला, नोमैड्स ही मिले टारगेट करने के लिए? ठीक कहा था शेख शकील साहब ने कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है या डिमोलिशन है, ये गरीब लोगों के लिए या फिर गुजरों के लिए, नोमैड्स के लिए, ये पर्टिकुलरली दोदी गुजर्स के लिए की जाती है या बकरवालों के लिए की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि बायस्ड है। एक डीसी बायस्ड नहीं है, डिप काम जम्मू बायस्ड है, बहुत सारे ऑफिसर्स बायस्ड हैं। तो ये बायस्ड लोग, मैंने कल भी कहा, मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपको इतना तल्ख नहीं होना चाहिए, जब दर्द होती है तो तल्खी आ जाती है। जी, जिस तरह से 21/7/2020 को डीसी जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर आया था जिसमें जो निक्की तवी, रख रायपुर, चक गणेशु, एक वन अनदर एरिया में जो लोग रहते हैं, उनको उठाने के लिए कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं अपने घर बनाकर, उनको 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 महीने में उनको खाली करना है। ऊपर से कोरोना काल का समय चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उस ऑर्डर में ऐसा भी नहीं था कि उनको यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है कि जब लोग रहते हैं तब ऐसा ऑर्डर नहीं आता कि इनको अभी उठा दो, जब उनके घर बन जाते हैं उसके बाद क्यों ड्राइव चलाई जाती है? आशिया जी, आप जो बात करें बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। मैं आपको और चीज़ें में ऐड करना चाहता हूं कि मेरा एक पुलिस, इसका बिजली का ऑफिसर एक दोस्त है। बिजली डिपार्टमेंट ने, डिपकाम ने एक चिट्ठी निकाली है 4 महीने पहले कि बठिंडी, बेली चराना, जिसका आप नाम ले रहे हैं नीचे, सिदरा में बिजली के नए कनेक्शंस ना दिए जाएँ। इन्होंने कहा कि जम्मू के 3 एरिया गवर्नमेंट लैंड पे है। मैं आपको बता दूं, राजीव नगर, रूपनगर, गोल गुजराल, गांधीनगर का कुछ एरिया, ये सब फॉरेस्ट लैंड पे है। क्यों सेलेक्टिवली आप टारगेट कर रहे हो कुछ एरियाज को? उसी की कड़ी कठुआ में हुई है कल।
और मैं ये कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कल होगा, इसके बाद फिर भी होगा, ये फिर करेंगे। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि धमकी, मैं धमकी नहीं कह रहा हूँ। कल अगर इस्टेब्लिश गवर्नमेंट आती है, पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन होते हैं, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो या पीडीपी हो, इन ऑफिसर्स को हिसाब देना पड़ेगा। अगर मैं जिंदा रहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन ऑफिसर्स की पोस्टमार्टम होगा। जिस तरह से इन ऑफिसर्स ने चुनकर 70 दुकानों में से 3 दुकानें तोड़ी, 400 घरों में से 15 घर तोड़े, वो कौन सी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी? 700 कनाल को इवैक्यूएट करिएगा। मेरा हीरानगर के एक इलाका है नीचे मनियारी, वहां 3 गांव गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड पे है, 3 गांव। मैं कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, चैलेंज करके 1 कनाल खाली करा के दिखाएं। नहीं करवा सकते। नोमैडिक गुज्जर्स, दोदी गुज्जर्स सॉफ्ट टारगेट है, उनको टारगेट किया जा रहा है। अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए इन लोगों को लगाया गया है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा और कहता रहूंगा कि डीसी कठुआ बहुत बड़ा दंगा करवाने वाले हैं। वो हिंदू मुसलमान का फसाद करवा सकते हैं। तो क्या उम्मीद करें? मैं यही कहता हूं गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि ऐसे ऑफिसर्स को इमीडिएट वहां से हटाया जाए। उसके जूनियर ऑफिसर अच्छे भी हैं, उन्होंने कहा भी मुझे कि डीसी हमारी मानते ही नहीं, और उन एरिया में हमले कर रहे हैं जहां पे बेचारे गरीब लोग हैं, जिनके 1 या 2 कमरे हैं। मैंने कहा डबल स्टोरी किसी की गिराइए जाके, कठुआ में मून लाइट को गिराइए जाके, बड़े बड़े होटल बने हैं, कठुआ में फैक्ट्रीज बनी है, सीटीएम बनी है, उनको गिराइए जाके। कितने इलीगल काम हो रहे हैं वहां पे? कोई कुछ नहीं। वहां से हफ्ता आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा 50 लाख का गबला किया है डीसी कठुआ ने, ओपी भगत ने। हरिया चक से बकराल में पैसा लगाया है, ठेकेदार से मिलकर गफला किया है ट्राइबल से प्लान का, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं। एंटी करप्शन उसके पीछे है और मैं इस केस को अंजाम पहुंचाऊंगा। जिस तरह से हमारे भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि गुज्जर मेरा भाई है, 35,000 फ्लैट दिए जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब से उन्होंने कहा है तब से किसी को कुछ मिला है? बीजेपी के प्रधान रविंदर रैना जी एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। अब उनकी बातें कितनी सच हैं, अक्रॉस द कम्युनिटीज़, हिंदू मुसलमान सब उनके बारे में बोलते हैं। वो बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। अभी तो क्या करेंगे, 2 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को, 4G नहीं दे पाए। 35,000 की बात कर रहे हो कि 35,000 फ्लैट्स देंगे, गोजरी ज़ुबान को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया 8th शेड्यूल में, ये क्या 35,000 देंगे? ये सब शोश है। कितना कहा इन्होंने, इनके पास एक पावर है, जो गुज्जर बटालियन बनानी है, रेजिमेंट बनानी है। होम मिनिस्टर में इनका, पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र साहब बैठे हैं, वो एक दिन ऑर्डर करें कर देते हैं। कुछ नहीं किया, गुज्जरों के लिए कभी नहीं करेंगे। इनकी बायस नेचर है, इनकी कम्युनल नेचर है। ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और ये भी कह दूं, ये हिंदुओं के हितैषी भी नहीं है, ये हिंदुओं के लिए खुश भी नहीं है। कौन से हिंदू के लिए काम किए? नौजवान लड़के बेचारे नौकरी के लिए तरस रहे हैं। 4G स्कूल कॉलेज बंद है, 4G बंद कर रखी है। तो कैसे 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 हिंदुओं के हितैषी हैं? ये किसी के नहीं। बीजेपी वाले ना इनको हिंदू की फिक्र है, ना मुसलमान की फिक्र है। अगर फिक्र है तो इनको कुर्सी की फिक्र है, किसी की फिक्र नहीं। मैं आपसे आखिर में यही जानना चाहूँगी, जो हमारे भाई हैं गुज्जर, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक बुरा वक्त है, जैसे आपने कहा कोरोना काल, वो भी है। और दूसरा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सरकार से लोग दुखी हैं। इन्होंने कहा था कि साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 2-3 दिन से किसान पूरे हिंदुस्तान में खड़ा है। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जहां अपनी कौम से बात है गुज्जर बकरवाल की, मैं सब लीडर साहिबान से गुजारिश करूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आने वाले वक्त में ये जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है, ये गरीब लोगों पर एट्रोसिटीज़ करेंगे। ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों पर जुल्म करेंगे। और हमें मिलकर इस बाबू सिस्टम से जो अफसरशाही है लड़ना होगा। बस यही अपने लीडरों से कहूँगा कि हम सब मिलें और मिलकर इस बाइस्ड गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करें। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सैयद अली चौधरी थी। आज हमने इनसे खास बातचीत की जो कठुआ में कल का वाकया पेश आया उसको लेकर। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।